स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज इस वीडियो में हम नेट और जेआरएफ से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाई ब्लड प्रेशर का जो रोगी होता है उसे क्या देना चाहिए, मतलब उसे जो आहार दिया जाता है उसके आहार में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आपको वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा हाई ब्लड प्रेशर। हम सभी जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर जो है किस वजह से होता है। सोडियम की मात्रा जब हमारे ब्लड में ज़्यादा होती है उस समय हमारे शरीर में जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो अगर हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाएगा। तो ऑप्शन में है कम रेशे वाला आहार और दूसरा है कम सोडियम वाला आहार। तो आंसर क्या होगा, कम सोडियम वाला आहार। तो सेकंड क्वेश्चन है, रेयॉन से बने वस्त्र को धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया की जाती है। यहाँ पे पूछा गया है, रेयॉन को जब हम धोते हैं उस समय ये सावधानी, कौन सी सावधानी रखेंगे, हल्के हाथों से दबा के और मल के, मतलब उसे रगड़ना नहीं है, ज़्यादा देर के लिए पानी में भिगो के नहीं रखना है। ये क्यों करना है, इसकी कौन सी ऐसी डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हमें ये प्रोसेस करना चाहिए। तो ऑप्शन इसके दिए गए हैं, सतह चिकनी होती है इस वजह से, या फिर भिगोने से रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा, भिगोने से जो रेयॉन के रेशे हैं कमज़ोर हो जाते हैं, इस वजह से हम रेयॉन से बने वस्त्रों को हल्के हाथों से दबाकर और मलकर धोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी बेरी फैक्टर कहलाता है। एंटी का मतलब होता है बचाने वाला, मतलब ये क्या करेगा, इसको रोकेगा, बेरी रोग को हमारे अंदर होने से रोकेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए जिससे बेरी रोग से हम बच सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं विटामिन B1 जो है वो बेरी रोग से, यानी जिसका रासायनिक नाम जो है थायमिन भी है, इसका रासायनिक नाम थायमिन है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं विटामिन्स की, जो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर वहाँ पे चेक करें जाके, हमने विटामिन का बहुत अच्छे से विस्तार से आपको बताया है। तो थायमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और इसे एंटी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जन्म के 2 दिन में माँ के स्तन से निकलने वाला येलो कंपोनेंट क्या कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम पीले रंग का पदार्थ होता है और जो बच्चा होता है शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इस वजह से सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को ये पदार्थ ज़रूर मिलना चाहिए। तो बच्चा जो है उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसी तत्व के कारण आती है। रोगों से लड़ने की क्षमता इसी किस तत्व के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण है। विटामिन ए की न्यूनतम आवश्यकता किस अवस्था में होती है, सबसे कम आवश्यकता कब होती है। इसका आंसर होगा पूर्व बाल्य अवस्था, क्योंकि इस समय जो है बच्चा विकास ही कर रहा होता है। क्योंकि बाल्य अवस्था में बच्चे की स्कूलें विद्यालय शुरू हो जाता है, परीक्षाएं कक्षाएं शुरू हो जाती है। तो इस वजह से विटामिन ए की जो न्यूनतम आवश्यकता कब होगी, आपको पूर्व बाल्य अवस्था में विटामिन ए की कम मात्रा जरूरी होती है। डिस्कस कर लेते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। 6th क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु कोरी स्लेट के समान है। एक वैज्ञानिक थे और इनका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा है कि जो नवजात शिशु होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। तो हमें बताना है कि कसूती एक पारंपरिक वस्त्र है और वो किस राज्य का है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कसूती जो है कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन दिया गया है बिहार और गुजरात। तो मधुबनी पेंटिंग है और ये जो पेंटिंग है
गहरा बेस होता है, डार्क बेस लिया जाता है और डार्क बेस के ऊपर लाइट कलर से डिजाइन बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो बेस है वो डार्क होगा और जो इसमें डिजाइन बनाई जाएगी वो लाइट कलर से बनाई जाएगी। साधारणतः इसमें वाइट कलर का यूज़ किया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा संबंधित है। ग्लूकोमा जो है एक बीमारी है और ये किससे संबंधित है, ये ऑप्शन में दिया गया है। इसमें दिया गया है आँखें और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो एक पदार्थ है, हम जानते हैं सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँखें। ग्लूकोमा जो है आँखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्या बढ़ाता है। ऑप्शन में दिया गया है पाचनशीलता या फिर कुल प्रोटीन। हम सभी जानते हैं कि किण्वन यानी फर्मेंटेशन से क्या होता है, फर्मेंटेट हम फूड को क्यों जब करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे जो उसकी पाचनशीलता वो बढ़ा देगा, मतलब उसकी जो डाइजेशन पावर है फूड की वो बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा पाचनशीलता होगा, इसमें कुल प्रोटीन नहीं आएगा, पाचनशीलता ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसिन किस में पाया जाता है। ऑप्शन में पूछा गया है कि लाइसिन किसके अंदर पाया जाता है, कौन से भोज्य पदार्थ के अंदर लाइसिन पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दाल और चावल। तो हम सभी जानते हैं कि लाइसिन जो है प्रोटीन का ही एक पार्ट है, ये प्रोटीन का एक पार्ट है और इसका मतलब है प्रोटीन से ही बना होता है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन किस में सबसे ज़्यादा होगा, दालों में होता है। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाल। दाल के अंदर क्या पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। क्वेश्चन है, शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन में दिया गया है वसा और कार्बोहाइड्रेट। हम सभी जानते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों का ही काम ऊर्जा प्रदान करना होता है, एनर्जी देना होता है, पर इनमें से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो वसा की जो 1 कैलोरी अगर हम प्राप्त करते हैं तो उससे हमें 9.1 वसा प्राप्त होगी, फैट प्राप्त होगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट से हमें 6.1% जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी, वसा से। अगर यहाँ पर पूछा गया होता, अगर ऑप्शन में प्रोटीन होता वसा की जगह, तो इसका सही आंसर कार्बोहाइड्रेट होता। सर्वाधिक ना लिखा होता और सिर्फ लिखा होता हमें सब ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध में हल्की चीनी डालकर कुछ वसा अगर निकाल दी जाए उसमें से, तो वो माँ का दूध बन जाएगा। मतलब कौन से प्रकार का जो दूध है, अगर उसमें से हम थोड़ी सी चीनी उसमें डाल दें और वसा निकाल दें तो वो माँ का दूध बन सकता है। ऑप्शन में दिया गया है बकरी और गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का मुख्य पदार्थ कौन सा है। मतलब प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो किसके द्वारा हो पाता है। तो ऑप्शन में दिया गया है आयोडीन और यूरिया। तो इसका सही आंसर होगा यूरिया। यूरिया जो है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। यूरिया यानी मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं। अगर आपको मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर समझना है तो आप मेरी मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में पूरा अच्छे से विस्तार से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में सर्वाधिक देश कौन सा है। मतलब कपास यानी कॉटन का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया भारत और अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है कर्नाटक और चेन्नई और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है केरला। तो सही जो आंसर इसका होगा वो होगा कर्नाटक और चेन्नई। भारत में जो सर्वोच्च सिल्क का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, कर्नाटक और चेन्नई में। मेरिनो वूल कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा पाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और लंदन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है मेरिनो वूल सबसे अच्छी क्वालिटी की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कठपुतली है, कठपुतली क्या है, किस तरह का मतलब शिक्षण स्रोत है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दृश्य श्रव्य या फिर दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना, और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है दृश्य। तो कठपुतली जो नृत्य है वो हम सभी जानते हैं कि देखना और सुनना दोनों ही चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य व श्रव्य।
तो दृश्य जो है, दृश्य ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें हम सुन नहीं सकते, जैसे कि पोस्टर है, पोस्टर हम देख सकते हैं। पेंटिंग्स वगैरह हैं, इसमें हम देख सकते हैं। इसमें हम अपनी जो भी हम बताना चाहते हैं उसे अपनी ड्राइंग के द्वारा बताते हैं। श्रव्य कला, श्रव्य जो शिक्षण विधि है उसमें सुनने का कार्य होता है, जैसे कि रेडियो वगैरह है या टेप रिकॉर्डर है, इनके द्वारा हम सुनने का कार्य कर सकते हैं। में पूछा गया है कि पैक्टिन पाया जाता है, पैक्टिन किस में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि पैक्टिन क्या होता है। पैक्टिन जो है प्रोटीन होता है। पैक्टिन भी प्रोटीन का ही एक पार्ट है। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था लाइसिन, उसी तरह से प्रोटीन जो पैक्टिन है वो भी प्रोटीन का ही एक वर्गीकरण है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसमें पूछा गया है अमरूद और सेब, मतलब पैक्टिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा अमरूद। अमरूद में सबसे ज़्यादा पैक्टिन पाया जाता है, इसी वजह से अमरूद के द्वारा जेली वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में पाया जाता है, सिरके में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल को हम कई सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे कि सिरका, और इसके साथ ही हम इसे कहते हैं वेनेगर। वेनेगर जो है इसका दूसरा नाम है, और इसके साथ ही हम इसको बोलते हैं वाइट वेनेगर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अगर आपको नहीं मिले तो आप सिरका, विनेगर, वाइट विनेगर, इनमें से अगर किसी भी नाम पे टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। ये सारी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आपको इन्हें रिवाइज करना है। इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलेंगे फिर से और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।